छोटे भाई श्री राजकुमार शर्मा जी, जिन्होंने हमें ये अवसर दिया कि आप लोगों से हम मिल सकें। आपके आमंत्रण पर मैं आया। हाँ भैया। प्यारे बच्चों, पहले तो मैं थोड़ा अपना परिचय दूंगा, उसके बाद आपको चीज़ें बताऊंगा कि ये एनएसएस को ये कार्यक्रम क्या है, क्यों हम यहाँ आए हैं और 7 दिन से यहाँ क्यों रह रहे हैं एक साथ। समापन है आज। मैं डॉक्टर नरेंद्र पाल सिंह, वर्तमान में मदनलाल इंटर कॉलेज बिसौली में हमारा प्रधानाचार्य है। 3 बजे से लेटर तो होगा उसमें। मेरी कादर चौक ब्लॉक का रहने वाला हूँ, निजामपुर गाँव है। मैंने हाई स्कूल किया, इसके बाद मैं इलाहाबाद चला गया, इलाहाबाद पढ़ा 93 से। उसके बाद मैंने 2 PCS के इंटरव्यू दी, एक IAS का मेंस दिया और डिप्टी CRPF मेरा सिलेक्शन हो गया, पर पिताजी नहीं जाने दिया कि निरंतर मेरा PCS में सिलेक्शन हो रहा था। उसके बाद मैंने MA कर लिया, BA करके चला गया था मैं इलाहाबाद। MA करके मेरी एक साथ 4 जगह नौकरी लगी। DAV इंटर कॉलेज बुलंदशहर, DAV इंटर कॉलेज बनारस और वो बिंदवासिनी माँ का एक कॉलेज है मिर्जापुर में, और मुरादाबाद मैंने ज्वाइन कर दिया। ज्वाइन करते करते 2011 मेरा शंकर भूषण इंटर कॉलेज संभल में सिलेक्शन हुआ प्रधानाचार्य। और उसके बाद मेरा 2 जगह फिर हुआ सिलेक्शन। मैं यहाँ 10वीं नौकरी पे हूँ। 3 जगह की, 7 जगह मैंने ज्वाइन नहीं किया। मैं यहाँ 10वीं जगह नौकरी कर रहा हूँ यहाँ आके मदनलाल को, अब यहीं रहना मुझे। इस बीच मैंने एक 2010 में विधायक का चुनाव भी लड़ा है। और जब मैंने सेवा ज्वाइन की थी 1998 में, तो केवल मैं MA था, MA। उसके बाद मैं 10 साल सेवा में रहते हुए पढ़ा हूँ। नौकरी बाद कोई नहीं पढ़ता, शादी करता, इधर उधर घूमता। मैंने LLB की, MPhil की, BEd, PhD, और आज तक कभी 2nd क्लास का मुझे नहीं देखा। थ्रू आउट मैं 1st क्लास हूँ। इसलिए आज मेरी स्थिति है, इस उत्तर प्रदेश में जिस विद्यालय में चाहूँ उंगली रख दूँ, वहाँ मैं प्रधानाचार्य बन जाऊँगा। ये संघर्ष की बात है, ये मैंने अपना बताया। मैंने आप लोगों को पता होना चाहिए कि हम लोगों को कोई उद्देश्य जो निश्चित होते हैं, उसमें हम लोगों के लिए रुकना नहीं चाहिए। अगर हम एक सीढ़ी पहुँचते हैं तो दूसरी सीढ़ी हमारे बीच तैयार होनी चाहिए कि हमें कहाँ जाना है। छात्र छात्राओं, ये राष्ट्रीय सेवा योजना कार्यक्रम है। ये केवल ऐसा नहीं कि विद्यालय केवल आप पढ़ाई करवाए और उसके बाद आपके लिए नौकरी दे दे। विद्यालय का ये काम नहीं। विद्यालय का मात्र एक काम है, आपको अच्छे नागरिक बनाना, नागरिकों में कर्तव्य और अधिकारों से आपके लिए परिचित कराना। और इसी निमित्त हमारे विद्यालयों में आप देखें खेल, NSS, NCC और विभिन्न कार्यक्रम अब चले हैं। अब GIC में 30 छात्र छाते हैं पुलिस कैडेट्स के रूप में, और बहुत से कार्यक्रम, सांस्कृतिक कार्यक्रम कराए जाते हैं। और भारतीय जनता पार्टी ने आगे विभिन्न महापुरुषों के जन्मदिन मनाए जाते हैं। ये केवल हमें जानकारी होगी, हमें जानकारी होगी। अब ये राष्ट्रीय सेवा योजना का मुख्य महत्वपूर्ण उद्देश्य कि हमें समूह में रहना। समूह जानते हो? बताओ। साथ रहना, एक साथ। अभी बच्चे घर पे रहते हैं, बहुत से बच्चे, अभी एक लड़के का, हमारे दोस्त के का नीट में हो गया है, मतलब MBBS लखनऊ कर रहा, पर उसको ये ज्ञान नहीं कि वो साबुन कैसे खरीदा जाएगा, पेस्ट कैसे खरीदो, पापा गए खरीदवाने। बताओ, इंटर करके बच्चा डॉक्टर बनने जा रहा है, ये जानकारी नहीं। क्यों? तो उनने कभी कहीं मिक्सअप ही नहीं होने दिया, कहीं मिक्सअप नहीं होने दिया। मेरा 10 साल का बेटा है, आपको आधी मार्केटिंग कर लाएगा, केवल लोहा हुआ सोना वोना छोड़ के बाकी सब मार्केटिंग कर सकता है। मैं उससे ट्रेन करता हूँ बच्चों के लिए। तो हमें एक समूह में रहना, कैसे रहा जाता है। कोई बच्चा काम करता है, कोई नहीं करता है, कोई नखरीला होता है, कोई बच्चा बहुत स्वभाव से अच्छा होता है। 5-5, 10-10 की टोलियाँ होती हैं NSS में, वो स्काउट्स में भी बनाई जाती हैं। तो ये केवल हम साथ कैसे रह सकते हैं। दूसरा, नेतृत्व की भावना। आपने कोई ना कोई ग्रुप्स के लीडर्स होंगे आपके यहाँ, वो आपको एक दिशा निर्देश देते होंगे, अब यहाँ बैठना है, यहाँ चलो, ये कार्यक्रम करना है। ये सब हम यहीं से सीखते हैं, क्यों? देश का हम ही भविष्य है। अब हमारा कार्यक्रम तो पूरा हो गया, अब आपके लिए आगे संभालना है। दूसरा, इन कार्यक्रमों दौरान सबसे ज़्यादा जल संवर्धन। आप देखें, गांव में सबसे ज़्यादा दुरुपयोग हो रहा है पानी का, और 2050 के बाद पानी के लिए युद्ध होगा। युद्ध, प्रॉपर्टी किसी से पानी कहाँ मिले। आप दिल्ली में तो अब हर साल 2-4 मर्डर हो जाते हैं टंकियों दिल्ली में। तो दिल्ली में वो स्थिति यहाँ भी है। मैंने देखा कि गांव में समरसेबल लगा लिया, और अगर भैंस को पानी पिलाना, भैंस तो 1 बाल्टी पानी पिएगी, कम से कम 20 बाल्टी पानी आपका खराब होता है। हम नहा रहे हैं, हमने चला लिया और आराम से साबुन लगा रहे हैं, और पूरा ड्रम भरा जा रहा है, ड्रम से बह रहा पानी। वो ये हम नहीं, हमारी जो आने वाली जनरेशन उसके लिए बहुत कष्ट है। शुद्ध पेयजल की समस्या है। आप देखें, बहुत सी, सोनभद्र एक जिला है उत्तर प्रदेश का,
वहाँ एक तालाब है, उसी में से मरने को, उसी शौचालय, वहीं से पीने को पानी शुद्ध करके दिया जाता है। पूरे जिले में एक ही तालाब है, वहाँ पानी की इतनी किल्लत, इसी उत्तर प्रदेश में। तो बच्चों, सबसे पहले तो हमें कई उपाय ऐसे अपनाने हैं, वो आप कर सकते हो। आपके पापा भी होंगे, भाई भी होंगी, दूसरा आपके शादी के बाद आपके बच्चे भी होंगे। तो आप यहाँ से जो कार्यक्रम, जो चीज़ें सीख के जाओगे, वो आपके लिए अपने घर में अप्लाई है। तो नहीं यहाँ आप 7 दिन रहे और घर जाके आराम से टीवी देखना नहीं। जो आपने किया, सीखा, जो यहाँ विद्वजन आए हैं अब तक 7 दिन में, कोई ना कोई रोजाना आए, उन्होंने जो चीज़ें सिखाई हैं वो हमें अपने जीवन में फॉलो करना है। उसके बाद जहाँ तक हम अपने पापा को समझा सकते हैं, हम अपने मम्मी को समझा सकते हैं, भाई को, मौसा फूफा के लिए आप एक वॉलंटियर्स हो, यहाँ से एक स्वयंसेवक के रूप में यहाँ से बन के जा रहे हो 7 दिन में। तो हमारे सबसे पहले तो आपको पानी का बहुत बड़ा लॉस हो रहा है। आपने देखा होगा वाटर लेवल गिरता जा रहा है। हम भी गाँव ग्रामीण परिवेश के, वो क्यों हो रहा है कि हमें 1 बाल्टी पानी है 10 बाल्टी निकाल रहे हैं, उस पानी को फिर नीचे ज़मीन में जाने का कोई रास्ता नहीं है, ऐसे बह के सूख जाता, उड़ जाता। दूसरी चीज़, हमें अभी बच्चे ने ये नाटक किया था, ये उस पर बाल विवाह पे किया था। एक तो दहेज प्रथा है। दहेज प्रथा, मेरे भी रिश्तेदार हैं, मेरे भी समाज में दोस्त वगैरह, लड़कियां, लड़कों की शादी होती हैं, तो बहुत सी लड़कियां मैंने ये देखी हैं, माता पिता की तरफ नहीं देखती हैं। बोले LG का टीवी चाहिए हमें, तो हम घर ले जाना। बताओ, हमें तो ये मतलब लड़कियां खुद चॉइस करती हैं माँ बाप पे, जब पता नहीं माँ बाप कैसे इकट्ठा करते होंगे पैसा अपने। अब तो जमीनें बेचने लगे। पहले तो जमीन पे बैठा है, खाना खिला दिया, बारात हो गई और गद्दे 10 पाँच डाल दिए। अब तो चाहे 1 बीघा जमीन वाला हो, चाहे 100 बीघा वाला, चाहे अधिकारी हो, चाहे चपरासी हो, सबके लिए टेंट लगवाना, सबके लिए वही व्यवस्था करनी है। तो आप, क्योंकि छात्राओं, आप लड़की हो, तो कम से कम ये तो डिमांड मत करो पापा से, जो उनकी इच्छा 10,000 खरीद की 10 वाली, आपने कहा डबल डोर का चाहिए, वो आ रहा 28,000 का। अब सोचो वो बाप कहाँ से लाएगा, आप बताओ। तो दहेज जो प्रथा है, इसके लिए आप रोक सकते हैं। मैंने कोई दहेज नहीं लिया। मेरी 2003 में शादी हुई, उस समय मेरी प्रॉपर्टी, मेरा पद दे के 20-25 लाख की शादी मारुति कार ले लो, इतने नगर ले लो, पर नहीं, मैंने कोई दहेज नहीं लिया, न कोई स्वीकार कर सकता। मेरे घर में मेरे पिताजी ने 9 शादी की है, चचे भाई को, क्या किसी से 1 रुपया भी दहेज मांगा? जो उसने मान सम्मान से तिलक कर दिया वो लिया, बाकी किसी चीज को मेरे घर में कोई दबाव नहीं दिया। हम चाहते तो 50 लाख की शादी हो जाती उस समय, 2003 में, इतनी बड़ी हमारी प्रॉपर्टी वगैरह है, और पद के साथ नहीं स्कीम। तो ये आपको भी सोचना है, आपको भी। अगर आज के समय में ऐसा नहीं, हम सब लोग मोबाइल है हमारे पास, और हमारी, मैं समझता हूँ बोध में सबको मोबाइल आ जाता है, लड़कों से बात होती है, तो उन्हें इस चीज़ समझाओ कि हमारे माँ बाप कमजोर हैं और अपनी हैसियत से कर रहे हैं किसी चीज़ को। आप एक वादा करो कि अपने माँ बाप से कोई दबाव नहीं बनाओ दहेज के लिए। आज आए बताओ, सब राजी हो इस चीज़ को? हाँ, जो माँ बाप दे रहे हैं आप वो कहेंगे, ये नहीं कि हम डबल डोर का फ्रिज जहाँ 10,000 वाला 28 में पहुंचेगा सीधे। अब दूसरा क्या कहते हैं, बाल विवाह, जो जिसके लिए आए, आप थोड़ा साइंटिफिक रूप से सोचें कि एक बच्चा होता है, अब हमने 12-13 साल में शादी कर दी, 12-13, और लड़का वो 18-22 साल का, कम से 10 साल का अंतर है, 8-10 साल का। एक तो हमारा मैच सही नहीं हुआ, कम से 2-1 साल का तो अंतर हो सकता है, इतना नहीं होना चाहिए। फिर लड़की के लिए ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, लड़के तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, सब चल जाता है। क्यों? लड़की शारीरिक रूप से तैयार नहीं होती, जो शादी के बाद जो हमें करना होता उसके लिए। जल्दी मैटरनिटी होगी, आपने देखा होगा गांव में बहुत हत्या वो हो जाती है मैटरनिटी, बच्चा पैदा हुआ, माँ मर गई। क्यों? उसका आप रीज़न देखें कि बहुत कम उम्र में शादी होगी, अब वो इस लायक नहीं थी, दूसरे बच्चे में मर गई। क्यों? वो शरीर में जो चीज़ कैल्शियम वगैरह, जब बच्चा बनता है तो हमारे शरीर से तत्व जाते हैं लड़की के से, कैल्शियम और सब विटामिन जाती हैं तो बच्चे में, तो वो चीज़ की हमारे कमी हो गई। पहले ही दूसरी डिलीवरी में कमजोर होते हैं बच्चे पैदा हो। तो जब तक गवर्नमेंट ने जो रिसर्च के बाद 18 साल है, कायदे में तो अब 20 साल 22 साल काफ़ी, यहाँ तो बहुत जल्दी भी हो जाती हैं, इधर मेरठ वगैरह में, हरियाणा में काफ़ी 25-25 साल में शादी होती है। तो बच्चों, आपके लिए ध्यान रखना, माँ बाप से कहना है कि हमें पढ़ना है। तीसरी चीज़, हम अपने क्या कहते हैं भविष्य को देखते हुए, आप कक्षा 8 में हैं, अगर जिन्हें आगे बढ़ना है, आपने देखा वो अभी DM दीपा रंजन थी, मायावती मुख्यमंत्री बन गई, सोनिया गांधी कितने बड़े पद में है, इनने कहीं ना कहीं त्याग करा, पढ़ा है। ऐसा नहीं इनने तुरंत क्या कहते हैं मनोरंजन में लग गई, कुछ नहीं, शादी कर ली। आपको अगर आगे बढ़ना है तो अभी से आपको निर्धारित करना है कि हमें डॉक्टरी की तैयारी करनी है, हमें इंजीनियर बनना है, हमें टीचर बनना है, या हमें CA बनना है। अभी से आपको निश्चित करना पड़ेगा, तभी आप बन सकते हो। अभी जो 8th क्लास से ही आप जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, और पैसे की कोई कमी नहीं है, आपको
सब मोबाइल अखबार सब इन्हीं अगर 8वें तक का आपने कोर्स 3 बार पढ़ लिया 6, 7, 8 का, तो आधी कंपटीशन की तैयारी हो गई, आप नौकरी करने लायक हो सकते हो। पर हमारे मन में क्या है, आजकल मोबाइल चल रहे हैं, इस पर रील्स चल रही हैं, और हमारा बेटा भी कहता वो रील बनाने वाला इतने लाख रुपए कमाता, पर उसका भविष्य नहीं है। उसे आज यहाँ नहीं बुलाएगा कार्यक्रम में, मंच पर कहीं माला नहीं मिलेंगे, पैसा कमा सकता है और उसका कोई भविष्य नहीं है। अब 2 साल में रीलें बंद हो गई, 4 साल में नहीं लोग देखेंगे, ब्लॉग से रुपए कमाए जाते हैं, बताने का खाता वाता जुड़ता है, उसको कोई यहाँ हम क्यों आए, हम पढ़ लिख के हम प्रधानाचार्य बने तभी तो आए ना, हमें कौन बुला। इस क्षेत्र में जान कितने अरबपति आदमी, जान कितनी जमीन हो, उन्हें मुख्य अतिथि के लिए नहीं बुलाएगा। केवल शिक्षा ऐसी चीज है जो आपके लिए कहीं भी पहुंचा सकती है। मैं क्या कहता है, एमफिल कर रहा था सर्विस के बाद, तो हमारे कचलर डिग्री कॉलेज है यहाँ पे, वहाँ पिताजी हमारे प्रबंध समिति में अध्यक्ष रहे 25 साल लगातार। वहाँ के प्रिंसिपल आए थे, यादव जी थे, तो मैंने ऐसे ही पूछ लिया, मैं तो नौकरी में था, मैंने साहब एमफिल कर रहा हूँ, बताओ सर क्या। तो बोले ये ब्लैंक चेक है एजुकेशन, जो शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं ब्लैंक चेक है, आप पता नहीं कौन सी नौकरी में आप आ जाओ। ये ऐसा नहीं कि पढ़ रहे उसी उद्देश्य से, हमारी कई ब्रांच हैं, अगर हमारे सब्जेक्ट्स रहते हैं, साइंस साइड नहीं चाहते तो आर्ट साइड पढ़ लो, कहीं ना कहीं अपना उद्देश्य निर्धारित कर लीजिए, तभी आप एक सफल व्यक्ति बन सकते हैं। अगर आपने अभी से अपने मन में नहीं रखा। दूसरा, छात्र छात्राओं मन में एक चीज़ और आती है कि हम भूल जाते हैं, भूल मैं भी जाता हूँ, ये भी भूल जाता हूँ, सब भूलते हैं, पर हमारे मन में डर रहता क्योंकि हम अभी बच्चे हैं, अभी अबोध हैं, पढ़ा भूल गए। मैंने जब इलाहाबाद गया था तो थोड़ा सा बताऊँगा, 3 महीने तक तो ये पता नहीं है कहाँ की पढ़ाई कहाँ हो रही है, कोचिंग जाते थे, चले आते थे, घर सो गए, खा लिया। इलाहाबाद में कई साल रहा हूँ मैं। 3 महीने बाद जब पहले सप्ताह पढ़े कोचिंग में, वो कहने 10वीं शब्द आए, फिर धीरे हुआ, फिर 3 साल बाद मेरा पहला PCS फ्री हुआ, 3 साल बाद। तो ऐसा नहीं कि आप पढ़ोगे तो पहले 10-5 दिन ये लगेगा किताब वाले क्यों पढ़ रहे हैं, क्या मतलब, अरे गांव में बात करते अच्छा लग रहा है, घूमते सहेलियों से बात करते अच्छा, इससे आपका भविष्य नहीं बनेगा। आपको इतने अच्छे शिक्षक मिले हैं, प्रधानाचार्य मिले हैं, कोई जरूरत हो, मैं बैठा हूँ, किसी को पढ़ना है, कोई कमजोरी है, पैसे की किताबें चाहिए तो बिसौली आ जाओ, मैं दिलवा दूंगा अपने पैसे से। मैंने घोषणा कर रखी, किसी को पढ़ना हो, पढ़ाई की किताबें वगैरह मैं अपने पास से खरीद रहा हूँ, किसी बच्चे के लिए पढ़ना है, कोई गरीबी। आज भी मैंने 20 बच्चे आए थे, पेपर चल रहे हैं, तो उन पर स्वेटर नहीं था, शर्ट में, मैंने अभी 20 बच्चों को नाम लिखवाए क्लासों से, उन्हें स्वेटर दिलवा रहा हूँ अपने पास। तो ये चीज़ें ऐसी हैं कि आप कहो हमारे पास पैसा नहीं है, पढ़ाई रुक जाए, नहीं रुकती, कहीं ना कहीं आप अच्छे पढ़ने वाले, जैसे कितने लोग हैं जिनके लिए टीचरों ने पढ़ा दिया, उनकी केवल योग्यता देख के कि ये बच्चा बहुत अच्छा पढ़ने में है, उनको बहुत अच्छी जगह पहुंच गया। ऐसे लोग, कुछ ऐसे लोग कहते थे कि हवाई चप्पल मिलती थी, वो भी हमारी कटी रहती थी उसके एड़ी के नीचे, और वो आज अधिकारी हैं, उन्हें पैसे को कमी नहीं, करोड़ों अरबों रुपए है, क्योंकि वो उन्हें पढ़ा। तो उनके टीचरों ने ये देख के, उनकी चप्पल फटी है, फटे कपड़े हैं, जूते नहीं है, ये देख के टीचरों ने उनको, और हम लोग भी ऐसा ये मदद करते हैं, हम भी करते हैं हम अपने गांव में, थोड़ा गांव से भी जुड़ा हुआ, मेरी पत्नी 10 साल से प्रधान है, तो गांव से भी जुड़ा हुआ रहता है मेरा, और बहुत नीचे स्तर पर मैं जानता हूँ कि पैसा आपके लिए कहीं नहीं रुक सकता, कोई ना कोई आपको मिल जाएगा जो आपकी मदद कर दे, पर आप ईमानदारी से एक लक्ष्य को प्राप्त करें। और जो 7 दिन में आपको हर विषय पे, आपको कभी जल संवर्धन पे, कभी दहेज प्रथा पे, कभी बाल विवाह पे, इन सब चीज़ों में बताया गया होगा, और आप इसका उपयोग अपने घर करेंगे। मतलब ऐसा नहीं यहाँ से आके यहाँ नाश्ता वास्ता करके खाना खा के चले जाओ, बस हो गया 7 दिन का, और आप साथ प्रमाण पत्र भी देंगे, इसका प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। वो प्रमाण पत्र रखने नहीं है, आपके अपने जीवन में सीख के आपको हम एक ट्रेनर बना के भेज रहे हैं, एक टीचर बना के भेज रहे हैं सामाजिक कार्यों के लिए। सही है नहीं क्या हमें दहेज के विरोध करना है, कोई ले रहा दे रहा। आपने देखा होगा कि सबसे ज़्यादा महिलाएं दहेज मंगवाती हैं कि उनकी बहू तो फलाने इतना सामान लाई, तू कुछ नहीं लाई। देखा नहीं देखा, मैं थोड़ा मतलब व्यवहारिक बात ज़्यादा करता हूँ ऑफिशियल के, क्यों, महिला ही मांग करती है कि उसकी रामपाल की बहू तो इतना लेके आई दहेज और तू कुछ नहीं लाई। महिला ही इसकी दहेज की ज़्यादा मांग करती है, पुरुष नहीं करते हैं, पुरुष तो नॉर्मल जो हो गया दे दिए। तो इस चीज़ को आप भी कहीं आगे बढ़ने वाले हो, आपकी भी शादी होगी, आप भी, तो इन चीज़ों ध्यान रखें कि किसी चीज़ पे दबाव नहीं डालें। और बहुत बड़ा सम्मान रहता है, ऐसे लोग होते हैं, आपने देखा होगा कि बहुत पैसे वाले बड़ी गरीब लड़कियों शादी कर ले जाते हैं। अभी हमारे यहाँ अरुण गोयल है मुरादाबाद में, उनने पहाड़ से लड़की शादी करी और एक पैसा नहीं लिया, कोई दावत नहीं, जबकि वो बहुत, उन्हें अवार्ड वगैरह विदेशों में मिले हैं, फिल्म और राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रपति वगैरह ने पुरस्कार दिया है उनके लिए कई सामाजिक कार्यों के लिए। पर क्या है, उनने जब इतना बड़ा आदमी अपने लड़के की शादी करता तो कहता मैंने 60 बीघा में टेंट लगाया, कोई टेंट नहीं, किसी कोई दावत नहीं,
कुछ नहीं, उनने क्या करा, 101 गरीब लड़कियों को शादी करा दी। मतलब उन्हें अपने बेटे के किसी को दावत ही नहीं दी, और आराम से गरीब लड़की लाए पहाड़ों से कोई, और रह रहा है। इतना बड़ा आदमी जो कम से आधे मुरादा खरीद लेगा, जो कम से शादी करता 20-50 बीघा में टेंट और प्रदर्शन करता कि 1 करोड़ का टेंट मैन दिल्ली से, पर उस व्यक्ति ने सादगी भरी शादी की और किसी को नहीं बुलाया, और 101 मतलब गरीब लोगों को चिन्हित करके उनकी शादी करे। कितना पुण्य का काम किया। तो बच्चों, हमें सीखना है, आराम में नहीं रहना है। जैसे आराम में रहोगे पंखे में तो थोड़ा पढ़ोगे, जैसे कूलर मिल जाएगा तो नींद आएगी, ठीक है ना। जितने आपके पास सुविधाएं बढ़ती जाएंगी उतने ही आप आलसी होते रहोगे। तो इसलिए ज़्यादा सुविधाओं पे, और आप 3-4 साल मोबाइल से दूर रह लो। वो व्यक्ति बन के लगे हो कि 1 लाख का या 1.5 लाख का मोबाइल रहेगा, जो चाहे जैसे कपड़े पहनोगे, पर अभी थोड़ा कष्ट से रहना। पैसा कितना भी आपके माँ बाप का, पर उसका उपयोग आपको नहीं करना। आप बिल्कुल साधु संत की तरह रहना है, खाना खाना है, पढ़ना है। नींद बहुत आती है इस समय, पर सो। जिस दिन नहीं पढ़ना उस दिन नहीं पढ़ना। माँ बाप से कह दो आज हमें पढ़ना नहीं, आज तो पिक्चर देखनी है, कि आज हमें सोना है। जिस दिन पढ़ना है तो बिल्कुल ईमानदारी से, शिद्दत के साथ, और क्या कहता है, हमें पढ़ना है उस दिन, ठीक है ना। 2 दिन नहीं पढ़ना, मत पढ़ो, उससे कोई लॉस नहीं होता। हम बच्चों को दबा डालते हैं, आज नहीं पढ़े, कल नहीं पढ़े, मत पढ़ो। तीसरे दिन पढ़ो तो बिल्कुल ऐसे पढ़ो कि हमारा ना तो माँ बाप की तरफ ध्यान हो, ना किसी और की तरफ, ना हमें खाने पीने की तरफ, फिर बिल्कुल आपको पढ़ना है। और जिन लोगों ने त्याग कर लिया जीवन में, वो आगे बढ़ गए, और जो लोग त्याग नहीं कर पाए, एक कहावत है, पहले खाई घी से अब पढ़िए घी से। आपने हमारे साथ के ना कितने पढ़ने वाले लोग हैं, बच्चे पढ़े हैं हमारे साथ। कोई पान की दुकान पर, कोई मजदूरी कर रहा है, कोई 3000 की नौकरी का, 6000 नौकरी कर रहा है, कपड़े फटे मिलते हैं, मतलब सब तरह के हमारे साथ। पर क्योंकि हम उनके साथ भी खड़े होते थे और हम पढ़ाई पर ध्यान देते थे। हम पढ़ाई अपनी बातें भले ही, बहुत से बच्चे बदतमीज लड़के भी, उनसे मैं भी जान में, उनमें 5 मिनट खड़े हुए कॉलेज में, अपने घर पर जाके पढ़े। तो ये चीज़ें आपको जीवन में अगर आगे बढ़ना है तो जो कार्यक्रम, जिस महापुरुष हैं उनके कार्यक्रम मनाए जाते हैं, जो खेल कूद सब प्रतियोगिता में भाग लो। और ये नहीं है बच्चे जैसे क्लास में हमने पूछा कि प्रधानमंत्री कौन है, अब बच्चों को पता हुआ नहीं बताते हैं। बच्चों को पता होता पर क्यों नहीं बोले, पता नहीं, मैं गलत नहीं बता रहा हूँ, सब लड़कियों में इंसल्ट होगी, लड़कों नहीं। आप गलत अगर नहीं पता तो गलत बताओ, फिर हम आपको सही बताएंगे। और वो प्रश्न आप कभी नहीं भूलोगे जो आपने गलत बताया, भले ही सही वाले में आप याद नहीं रहे, जो आप गलत बताओगे ना क्लास में, और टीचर या सहपाठी कोई बताएगा तो आप ये मत झिझको क्लास में कि मुझे नहीं आता है, बोलने की कोशिश करो। क्वेश्चन पढ़ोगे तो आपके दिमाग में अटकोगे। शिक्षक आपने भी कह रखा होगा, शिक्षकों जो खाली घंटे हैं उसमें आप अपनी प्रॉब्लम इंग्लिश की, मैथ की, साइंस की, आप उनके पास जा सकते हो अपनी कॉपी के। सर हमें ये क्वेश्चन नहीं है, कोई टीचर मैंने नहीं करा, मैंने समझा कोई मना कर दे पूरे इंडिया में। और बच्चों, पढ़ाई ही हमें आगे ला सकती है, और सब चीज़ें, पूजा है, धर्म है, और हमारे शादी ब्याह, ये सब चीज़ पीछे चीज़ें रह जाती हैं। आप पढ़ लिए तो मंच पर आओगे, तालियां बजेंगी, तो वो आनंद बड़ा आता है। जब आप मंच पर कहीं जाओगे, आपसे माला पड़ेगी, माँ बाप बहुत गर्व में। दो व्यक्ति जीवन में ऐसे होते हैं, एक माँ बाप एक गुरु, एक माँ बाप एक गुरु। वो हमेशा अपने शिष्य को ये चाहते हैं कि ये शिष्य आगे बढ़े, और आपका चचेरा भाई, फूफा, चाचा, ताऊ, नाना, अड़ोसी पड़ोसी, अगर आपने फर्स्ट क्लास भी कर लिया तो चढ़ जाएंगे। 2 ही लोग ऐसे होते हैं जीवन में। और हम लोग जो डांटते हैं वो आपको आशीर्वाद है, टीचर भी डांटते हैं, माँ बाप डांटते हैं, जो हमारा अनुभव बहुत है। हम इतनी उम्र के हो गए, हमने पूरा अनुभव ही करते रहे, अपना प्रयोग ही करते रहे। उसी प्रयोग के तहत आप लोगों को डांटते हैं कि इधर मत खड़े हो, ऐसे मत बोलो, ऐसे बोलो, आपने ये गलती की है। तो आपको पूरा ध्यान देना है, और पढ़ाई पे यहाँ से एक अच्छे नागरिक बन के जाओ। आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। बाकी अभी मीटिंग में भी जाना है, बहुत ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं एक बार प्रधानाचार्य जी को बहुत बहुत धन्यवाद दूँगा, और अपने भाई राजकुमार जी को और आपको, मैं आपके बीच आया, और जो कुछ आपने सीखा उसके लिए सब अपने घर पे अप्लाई करोगे हर चीज़ के लिए, सही है नहीं? जरा समर सेवल बहुत ध्यान देना, आगे बहुत यूज होने वाला आपके बच्चों। हाँ, 2 बाल्टी भर लो, बंद कर दो, नहा लो, क्या दिक्कत। ये थोड़े पूरे ड्रम में लगा लिया भैंस को, मैंने देखा गाँव में निकलते बैठे बड़ा। हम अपने गाँव में जाते हुए नहीं कह पाते हैं कि हमारे नेता प्रधानी का मामला, और जगह हम लोग बनाते हैं। अब हमारे गाँव शहर में क्या है,
उनने टंकी चला ली और दाढ़ी के ब्रश चला, घंटों चलती रहती टंकी। आप एक कप लो, उसमें पानी लो और उसमें डूब के दाढ़ी बना लो, क्या दिक्कत है? पर है का बहुत सारी टंकी खोली, कम से कम 10-15 मिनट चलती रही, जब से दाढ़ी बना। तो पानी पे दहेज प्रथा, बाल विवाह और जो सामाजिक कुरीति हैं उन पे हमें ध्यान देना है। हमें मोबाइल की तरफ एक तो नहीं जाना, अगर आगे बढ़ना भी शादी ही करना आपको 18 साल बाद तो कोई बात, तो कुछ भी करो। अगर आगे बढ़ना है तो हमें कठोर निर्णय, त्याग और निश्चय करना पड़ेगा। और हमें क्या कहते हैं, अपनी नींद भी त्यागनी पड़ेगी, रिश्तेदारियों में जाना भी त्यागना पड़ेगा, शादियों में भी जाना त्यागना पड़ेगा, तब हम आगे बढ़ सकते हैं। और निश्चित सी बात है, सब तो बन नहीं जाओगे, जिसके लगन होगी वो आगे बढ़ेगा, और बाकी कोई नहीं। बाकी धन्यवाद प्रभु साहब, राजकुमारी धन्यवाद।